नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज। और आज है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक ऐसे शख्स जो बताएंगे जीवन के बारे में और क्या क्या बताएंगे। हालांकि इनका खुद का जीवन बेकार हो चुका है, लेकिन स्टूडियो में है तो हम किसी की बेइज्जत करना अच्छा तो मिस्टर मल्लिका कहावत, बताइए क्या है आपकी कहावत। नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? हाँ, नाम पूछ भी नहीं रहे, क्योंकि मेरी बातों से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी। लेकिन लेकिन ये जो देखने वाले हैं जी ये समझ पाएंगे मेरी बातों को। तुम्हारी तो पहुंच तो मेरे रडार में नहीं हो, समझे? हाँ, ये अपनी बेइज्जती अब तो ये पूछोगे कि मल्लिका जो है मेरा नाम कैसे है? जब मल्लिका खड़गे हो सकते हैं जी, तो फिर मल्लिका कहावत क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, नाम तो भाई सही छोड़ो, ये सब छोड़ो जी। अशोक मिश्र, हाँ, तुम्हें कोई मिश्रा कहता होगा, कोई मिसिर कहता होगा, कोई मिश्र कहता होगा जी। और तुम्हारे नाम का मिश्रण तुम अपने पास रखो जी। एक कार्यक्रम के लिए मैंने तुम्हें पिछली बार मालेगांव भेजा था, हाँ, जहाँ माल कमाने की ख्वाहिश थी। उस गांव में माल कमाया जा सकता है, जी, जी। इस गांव का नाम ही मालेगांव है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन तुमने वहां पर मेरी नाक कटा दी थी 6 महीने पहले। नाक कटा दी थी? हाँ। कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है। अबे नाक कट गई थी अगर, तो अभी एक नाक आई कहां से? प्लास्टिक सर्जरी। सर्जरी कराया हो? जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी तभी प्लास्टिक गया था सरकार के पास कि सरकार हमें बैन कर दो, अब हम इससे ज्यादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। Oh my God. Everybody knows about my nose. Yes, yes, yes. हाँ, Me also. काम के मामले में सबके नाक में दम कर रखा है क्योंकि खतरनाक आदमी हूँ। एनीवेज, पुरानी दुश्मनी भूल जाओ। एक चीज तो जान लो, जिसकी नाक कटी है मतलब एक कटा पीटा आदमी है, क्या क्या बातें काटेगा अभी, देखते जाना जी। तो क्या कह रहे थे कि शो में जाना है, क्या कार्यक्रम है? बाद देखो, मेरे बाद में बीच बीच में नाक नाक मत करना। हाँ, जी नो, क्या नाक नाक करने वाले तुम कौन हो? हाँ? कौन हो नाक नाक, कौन हो? सॉरी, बोलिए कहाँ भेज रहे हैं? देखो, अब उसी जगह पे हाँ, नहीं भेज रहा हूँ मैं, तुम्हें कानपुर भेज रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि तुम देखने वाली चीज तो हो नहीं, तुम सिर्फ सुनने वाली चीज हो। तो कानपुर में तुम भेज रहा हूँ ताकि तुम्हें सुना जा सके। जी जी, कॉमेडी। हालांकि जिस टाइप की तुम्हारी हरकतें तो नागपुर भेजना चाहिए, लेकिन एनीवेज वहां भेज रहा हूँ मैं तुम्हें। और तुम्हें वहां जाना है। मैंने जो पैसा तय किया है और जो ट्रेन से सारी चीजें मैंने तय कर दी है। पैसा कितना है? वो सब तुम्हें खुलेआम नहीं बताऊंगा, ये लॉस है, वरना तुम्हारी जो छोटी मोटी इज्जत बची है वो भी बच्ची हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें वहां जाना है क्योंकि मैं वहां के लोगों को 4 दिन पहले जबान दे चुका हूँ। अरे यार, कटी हुई नाक, अब बोल रहा है जबान दे चुका है। अच्छा मेरे भाई, एक बात बताओ, अबे कैसे आदमी हो, बिना जबान के बोल रहे हो? क्या जबान दे चुके हो तो बोल कैसे रहो, फड़फड़ा कैसे रहो? तो इसलिए तो कहा जाता है मल्लिका कहावत, यही तो चीज है। हमारी कहावत हर टाइप की है भैया। इसको डिस्क्राइब करते हो अलग तरीके से। बहुत हल्के में ले रहे हो। अरे भैया, मैं ऋतिक रोशन को मैं तब से जानता हूँ, हाँ, जब वो ऋतिक रोशन नहीं था। तब से जानते हो जब वो ऋतिक नहीं था? हाँ। अबे तो ऋतिक पहले क्या था? कहने की कहावत। ओके, भूल गया, कहावत। देखो भैया, ऐसा है, हाँ। रमेश का तो तुमने दिल्ली वाले रमेश का तो नाम सुना होगा। हाँ हाँ, रमेश मिश्रा। हमारा दिल्ली में रह के कहता है, हाँ। भैया अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, कहता है। दिल्ली में रह के कहता है दिल्ली दूर है। अच्छा, हाँ। उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो मेरा मुंह बोला भाई है। दूर का सगा रिश्तेदार है। हाँ, असल में मेरे मौसी का बेटा है। अच्छा, मौसी का बेटा? हाँ, मौसी का बेटा है। तुमने वो कहावत सुनी होगी, हाँ। साली आधी घरवाली। हाँ हाँ हाँ, वो कहावत मेरे बाप ने भी सुन रखी थी। वैसे बाप है? बाप कौन? तो ही इज रमेश इज ब्रदर फ्रॉम माय अनदर मदर। अच्छा, अलग मम्मी और पापा वाला? मौसी के, यस यस, मौसी का बेटा है वो। लेकिन अब तो मेरा मौसी का बेटा हो तो मौसी भाई हो गए। हाँ हाँ। इन दिनों आप पूछोगे रमेश है कहाँ? आया क्यों नहीं? तिहाड़ में। तिहाड़ में? हाँ। क्यों? चोरी के इल्जाम में। हालांकि चोरी मैंने की थी, हाँ। लेकिन उसने नाम अपना ले लिया। अच्छा, दोनों चोर है। मेरा मौसेरा भाई है ना, तो तुमने कहा तो उसने कि चोर चोर मौसेरे भाई। सुना जेब संभालू। हाँ, तो वो क्यों नहीं आया? चोर मौसेरा भाई ना। पत्रकार भी कुछ कमाते हैं क्या? नहीं, मैंने तो जहां भी प्रोग्राम में गया, पत्रकार तो एक ही शर्त पे बुलाते, भाई दुनिया भर से कवर लो, हम तुम्हें कवरेज देंगे बस। तुम तो जिस एज में हो तुम सब कवरेज ही करोगे। हाँ, चलिए अब आगे। कहावत क्या है? कहावत तो क्या, जैसे अब जब मेरा मौसेरा भाई है, हाँ। तो इस तरह से क्या है, मतलब हम दोनों जो है 2 जिस्म एक जान है।
दो जिस्म एक जान। हाँ। मतलब तुम दोनों एक ही में हो। हाँ। कहाँ है दूसरा? कहावत है, अभी देखो तुम मेरे दोस्त बने हो। हाँ। अभी कहावत कैसी होगी? तीन जिस्म एक जान। अरे बाप रे बाप, तीन जिस्म एक जान, मतलब ये भूत है क्या? रमेश के और मेरे बारे में हम जो भाई भाई है, हाँ। यहाँ चोरी भले करते हैं, हाँ। लेकिन हमने कहावत बना रखी है कि रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। लेकिन उसके बाद भी रमेश को कहना चाहूंगा कि यार वो मेरी इतनी इज्जत करता है वो। हाँ। मतलब 1 महीने से जेल में है। हाँ। पर वो बंदा मेरे बिना सांस नहीं लेता है। तुम्हारे बिना सांस नहीं लेता है? सांस तक नहीं लेता मेरे बिना। यस। अरे यार, ये आदमी कितना फेंक रहा है यार। अगर सांस नहीं लेता तो कॉल करके पूछो जिंदा है वो। तिहाड़ जेल का नंबर है तेरे पास में? नहीं, वहाँ का तो वहाँ का। अच्छा सुनो, इस बात में मुझे याद आया कि तुम्हारे बर्थडे में आ रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा। देखो क्या है, तुम एक अच्छे पत्रकार हो, अच्छे कलाकार भी हो, तो मेरे लिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि तुम दिन में कम से कम 28 घंटा बिजी रहो, हफ्ते में 10 दिन बिजी रहो, महीने में 60 दिन बिजी रहो, और हो सके तो साल में 500 दिन बिजी रहो। अबे ये किस तरह का कैलकुलेशन है? 24 घंटे का दिन होता है और तुम्हारा 28 हो गया। ये किस तरह का समीकरण है भाई? अच्छा, अपने बर्थडे की बात आई तो उल्टा सीधा भूल गया। परसों तुमने किसी बर्थडे में मैंने देखा, भतीजे का बर्थडे था, श्रवण के बर्थडे में गए थे। हाँ हाँ। तुमने क्या कहा था? मैंने तो बोला था कि तुम जियो हजारों साल। हाँ। ये मेरी है दुआ, साल के 1000 दिन वो सब। हाँ। 50,000। हाँ। ये कभी समीकरण कहाँ से लाया है? तुम जियो हजारों साल कोई जीता है? वहां तुम्हारा समीकरण कहाँ चला गया? और साल के दिन हो 50,000, हमने तो सिर्फ साल के 800 दिन किया है, तो तुम 50,000 के। जब तुम्हारा समीकरण बिगड़ गया तो तुम वहां पर समीर और करण बन गए थे। वो तो अच्छा कि उसका नामकरण था, तो नामकरण के दिन हमने इस बात का बुरा नहीं माना, वरना सिर्फ 1 दिन का था, इसलिए कुछ बोला नहीं मैंने। ये किस टाइप का इंटरव्यू है रे? इंटरव्यू टाइप आ रहा है। अच्छा सुनो भैया, अब तुम अपने आप पर अपनी गरीबी में शर्माओ मत। बड़े से बड़ा आदमी भी, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, सबका एक जैसा ही हाल है। सब बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए ही काम कर रहे हैं। अरे यार, अब बताओ, अडानी और अंबानी 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे हैं, अरबपति खरबपति लोग। हाँ तो अरबपति है, खरबपति है, तो 2 वक्त की रोटी के लिए वो काम कर रहे हैं। कैसे भाई, बता तो दो। उनके पास कितने कार्यक्रम वो तो लाखों मेंबर्स उनके पास काम करते, लाखों लोग मजदूर काम करते हैं। हाँ। उनके 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे हो वो। अच्छा, उनके लिए है ना? सही। तुम भी कहीं के मजदूर लगते हो। तुम्हारी 2 वक्त की रोटी का मजदूर नहीं, मैं मजबूर हूँ, नहीं तो ये माइक फेंक के भाग जाता। सुना है। हाँ। साल भर तुम एक ही वक्त की रोटी खाते हो और केवल 2 जून को। हाँ। 2 जून की रोटी खाते हो। हाँ, साल में एक बार, वही बस फेसबुक पे लिखता हूँ। हाँ, 2 जून की रोटी। हाँ। साल भर की। हाँ। तो मुझसे शक्ल से तुम भोजपुरी का और भाजीपुरी ज्यादा लग रहे हो। अच्छा ये बताओ भैया, सुनो, बात तो ये है कि अभिषेक बच्चन का नाम सुना तुमने? अरे बाप रे, अमरीलिया बच्चन की तरह है। हाँ? अमिताभ बच्चन की तरह नहीं है, बच्चन की तरह, बच्चन की तरह, लड़कन बच्चन की तरह है। कहावत में है इसके। हाँ। थोड़ा कहीं पॉइंट है तो भैया, पकाया है, लेकिन हाँ 5 साल तक। हाँ। मैं और अभिषेक एक ही कक्षा में रहे हैं। एक ही कक्षा में? हाँ। एक ही कक्षा में? हाँ। मैंने बोला था ना कि इंटरव्यू नहीं इंटरबू है, कब से बदबू आ रही है। भैया 1 मिनट के लिए जरा माइक पकड़ेंगे क्या? क्यों? 1 मिनट पकड़ेंगे भाई साहब, 1 सेकेंड। अरे सुनिए, अरे लंगोटा दे, मेरा लंगोटा दे। आपते बूट की लंगोटी काफी है, ये लंगोटिया यार है मेरा। भैया देखो, ऐसा है कि भागते बूट की लंगोटी काफी है। कहावत है भाई, कहावत का क्या इतना बुरा मानना? एक लाइट बंद कर, स्टूडियो कैमरा ऑफ कर। अब देखो क्या है, एक कहावत है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। फिर कुछ बोला। और दूसरी कहावत है कि दुनिया से कोई उम्मीद मत करो। फिर देख जब मुझे किसी से पैसे उधार लेने होते हैं तो मैं कहता हूं उम्मीद पे दुनिया कायम है,
और जब उसको मुझसे वापस लेने होते तो मैं कहता हूँ दुनिया में किसी से उम्मीद मत करो। तो वो कहता तुमने तो कहा था कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं उसे कहता बेटा उम्मीद पे दुनिया कायम है और कायम एक चूरन है। अरे चूरन दिया, बंद कर, चूरन दिया, बंद कर।